भगवान श्री कृष्ण की कितनी सुंदर वाणी निकली। ब्रह्म बंधु न हंतव्यो आततायी बधारणा। भगवान तो केवल सूत्र देने वाले। भगवान कह रहे हैं ब्राह्मण हैं इसलिए इनका देह वध नहीं करना है, लेकिन इन्होंने कार्य ठीक नहीं किया। 5 अबोध बालकों की हत्या करी है, इसलिए इनको छोड़ना भी नहीं है। अर्जुन समझ गए कि भगवान संकेत किधर की तरफ दे रहे हैं, ना मारना है ना छोड़ना। आतताई किसे कहते हैं? जो बुरी नीयत से अपने हाथ में अस्त्र शस्त्र धारण करे, बिना कोई मतलब के किसी दूसरे के घर में आग लगा दे, दूसरे का बुरा करे, वो आतताई है। तो भगवान कहना चाह रहे हैं ब्राह्मण है इसलिए इन्हें दैहिक दंड नहीं मिलेगा, लेकिन आतताई की श्रेणी में इसलिए इन्हें दंड भी देगा। देखो, छोटा व्यक्ति अगर गलती करता है तो उसको ज्यादा बड़ा दंड नहीं मिलता। मृत्यु दंड ये बड़ा दंड नहीं है। मृत्यु जब तक जीवन रहे तब तक ये मरे, ये सबसे बड़ा दंड है। अर्जुन समझ गए हैं पपनम द्रवणादानम स्थान निर्यापणम तथा ऐसे ही ब्रह्मबंधु नाम बधु नान्यो स्थितैहिका। बड़ी समाज से धक्का देकर के निकाल देना, यही सबसे बड़ा दंड है। इनकी जो मणि है अश्वत्थामा की, वो मणि निकाल ली है। समाज से धक्का दे करके इनको समाज से निकाल दिया, इतना दंडित करके ही इन्हें छोड़ दिया है। युधिष्ठिर आदि भगवान के श्री चरणों में आए हैं, प्रणाम किया। भगवान सभी 5 पांडवों को युधिष्ठिर आदि को लेकर के गंगा तट पर गए। सब बैठे हैं, सब शोक संतप्त हैं, कुछ बचा नहीं है इनके पास में। भगवान आदेश दे रहे हैं कि जो तुम्हारे स्वजन सगे संबंधी थे उनके लिए तुम्हें जलदान करना है, पिंड देना है। तो भगवान सबका नाम याद दिलाते जा रहे हैं, इनको पिंडदान कराना है, क्योंकि उनकी मुक्ति भी करनी है। अश्वत्थामा जी ने सोचा कि अब समाज में मेरा तो बुरा हो ही गया है, अब तो मैं कहीं का रहा नहीं। तो इन्होंने सोचा कि अभी तो इनका वंशज है, उत्तरा है ना जो अभिमन्यु की पत्नी, उसके गर्भ में एक बालक है। अब मैं ब्रह्मास्त्र से उसे सब नष्ट कर दूंगा, तब इनका वंश नष्ट होगा। अश्वत्थामा जी ने सोचा कि देखो भगवान द्वारकाधीश तो यहाँ है नहीं, वो तो गंगा तट पर है। तो इन्होंने ब्रह्मास्त्र छोड़ा उत्तरा के गर्भ पर। उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए 5 अग्निबाण छोड़े, 5 पांडवों को मारने के लिए। तो अब यह सोच रहे हैं अश्वत्थामा कि अब देखते भगवान किसकी रक्षा कर रहे हैं। अगर 5 अग्निबाणों से पांडवों की रक्षा करते हैं तो मैं उत्तरा के गर्भ को नष्ट कर दूंगा, अगर इसकी रक्षा करेंगे तो 5 पांडव नष्ट हो जाएंगे। तो उत्तरा रोती हुई जैसे ब्रह्मास्त्र देखा, उसकी ज्वालाएं देखी तो भगवान को पुकारने लगी, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यं त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम्। उत्तरा ने कितनी सुंदर वाणी में भगवान को पुकारा है, पाहि पाहि महायोगी देव देव जगतपते। हे महायोगी, हे जगतपति, मैं आपकी शरण में हूँ, मुझे अपना भय नहीं है, मेरे गर्भस्थ जो बालक है उसको आपकी रक्षा करनी है। भगवान का यहाँ मानो सुदर्शन अवतार हुआ। सुदर्शन से भगवान ने आज्ञा दी कि तुम्हें 5 पांडवों की रक्षा करनी अग्निबाणों से। भगवान स्वयं चल करके उत्तरा के पास पहुंच गए और उत्तरा के पास पहुंच करके भगवान ने इतना छोटा सा रूप धारण किया, अंगूठे के बराबर।
गर्भ तो छोटा चाहिए। तो भगवान छोटे से बन गए, गर्भ में प्रवेश किया। तो वैसे ब्रह्मा से इस बालक की मृत्यु हो गई थी, लेकिन भगवान ने कृपा दृष्टि से इसे पुनर्जीवित कर दिया। भगवान के पास यहाँ चक्र तो है नहीं, तो भगवान के हाथ में है गदा। अब जरा कल्पना करो कि गर्भ में अंगूठे के बराबर भगवान का रूप है, तो गदा कितनी छोटी होगी। और उसी गदा को ऐसे घुमाया जैसे चक्र को घुमा रहे। और जो ब्रह्मास्त्र था वो भगवान के उसी गदे में समाहित हुआ है। और छोटे से बालक ने भगवान का बड़ा ही मनोहर दर्शन कर दिया। तो धन्य है आज माता उत्तरा ने भगवान को और भक्त को एक साथ में ही गर्भ में धारण कर लिया। भक्त परीक्षित जी हैं, तो भगवान रक्षा करने के लिए आ गए। और उधर सुदर्शन से 5 बाणों को समाप्त किया है। ये दृश्य जैसे ही माता कुंती ने देखा कि हाथ जोड़ करके भगवान की स्तुति करने लगी हैं, आज अंदर के चक्षु खुल गए हैं और बड़ी सुंदर प्यारी वाणी में माता कुंती भगवान की स्तुति कर रही है। नमस्ते पुरुषं त्वाद्य ईश्वरं प्रकृतिः परम् अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितम्। हे परम पुरुष परमात्मा, मैं आपको नमस्ते नमस्कार करती हूँ। क्यों? आप कौन हैं? आप आदि ईश्वर हैं, प्रकृति से परे है, प्रकृति पुरुष है। हे परमात्मा, सभी प्राणियों के हृदय में वास करने वाले अंतर्यामी परमात्मा, मैं आपको बारंबार प्रणाम कर रही हूँ। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण, हे वासुदेव नंदन, हे वसुदेव, वसुदेव नंदन वासुदेव, मैं आपको बारंबार प्रणाम करती हूँ। जैसे माता कुंती को हाथ जोड़ करके भगवान ने देखा कि ये मेरी बुआ जी स्तुति करने लगी है, तो भगवान मुझे बड़े दयालु, अपने आप को छुपाए हुए हैं। भगवान बोले, बुआ जी ये क्या कर रही, मेरी स्तुति कर रही हो। माता कुंती बोली, बस यही बुआ भतीजी के चक्कर में उलझा के रखा है हमको कब से। आज हमने आपको पहचान लिया कि आप तो परमात्मा हो, और जो मैंने आपको पुकारा है आप तो वही हैं, आप मुझे मत छोड़ो जाता। तो भगवान बोले, बुआ जी अगर आपने हमको भगवान मान ही लिया है, तो एक काम करो, हम तुम्हारे सामने भतीजे नहीं हैं, हम तुम्हारे सामने भगवान हैं। अब मांग लो, तुम्हें जो कुछ मांगना हो हम देने के लिए तैयार है। माता कुंती से स्वयं भगवान कह रहे हो कि मांग लो तुम्हें क्या चाहिए। आज अगर हमसे कोई भगवान आके कह दे मांग लो, तो सबसे पहले हम अपने शत्रुओं की लिस्ट बताएंगे जिन्हें इन्होंने बहुत परेशान किया, इन्हें छोड़ना है। मांगना सीखना है तो माता कुंती से सीखो। माता कुंती ने अपनी झोली फैलाई, कहा, कन्हैया विपदा सन्तु नासस्त्वं देव देव जगत्पते भवतो दर्शनं यस्य पुनर्भव दर्शनम्। माता कुंती ने कहा, प्रभु अगर देना चाहते हो तो इतना दे दो मुझे कि मेरे जीवन में विपत्ति पर विपत्ति, विपत्ति पर विपत्ति, जितनी विपत्ति है सब विपत्तियों को मेरे जीवन में ही आप डाल दो। संसार की आपत्ति विपत्ति विपदाएं जितनी है वो मेरी झोली में डाल दो। भगवान बोले, कैसी बात कर रही हो, तुम्हारा जीवन विपत्तियों में तो गुजरा है। माता कुंती कह रही, प्रभु इसीलिए तो मुझे प्रीति हो गई है विपत्तियों से। सुख के माथे सिल पड़े जो हरि हृदय से जाए, बलहारी वा दुख की जो पल पल नाम रटाए। माता कुंती कहने लगी, प्रभु अब तो मुझे विपत्तियों से प्रीति हो गई है,
बलिहारी जाते हो विपत्तियों के ऊपर के जब जब विपत्ति आई तब तब आप मेरी रक्षा करने के लिए सामने रहे। कभी मेरे पुत्रों को विष के लड्डू दिए गए तो वहां आपने रक्षा करी, कहीं लाख के बने हुए लाक्षागृह में जलाने का षड्यंत्र किया तो वहां आपने रक्षा करी, ऐसे जैसे किसी आवा में से और बिल्ली के बच्चों को निकाल दिया हो, सुरक्षित कर दिया। सुना ना, एक आवा लगाया किसान ने और उसने अग्नि डाल दी, आवा जलने लगा, उसी में किसी बिल्ली के बच्चे रखे हुए थे, आवा जल गया, पूरे ईंट आदि जो लगी हुई थी वो सब पक गए, लेकिन वो बिल्ली के बच्चे सुरक्षित रहे। तो ये भगवान के भक्त हैं। माँ कहती है जब आप उस विषम परिस्थितियों में उन बच्चों की रक्षा कर सकते हो तो कितनी विपत्ति आपत्ति आई, हर जगह आपने ही तो मेरी रक्षा करी। मुझे तो लगता है कि प्रभु आपकी प्राप्ति केवल कष्ट में ही होती है, सुख में आप याद नहीं आते, क्योंकि जब जब सुख आते हैं तब तब आराम आते हैं और जीवन में जब जब दुख आते हैं तब घनश्याम आते हैं। कह हनुमंत विपत प्रभु सोई, कह हनुमंत विपत प्रभु सोई, कह हनुमंत विपत प्रभु सोई, कहे हनुमंत विपत प्रभु सोई, कहे हनुमंत विपत प्रभु सोई। जब तब सुमिरन भजन न होए, जब तब सुमिरन भजन न होए, जब तब सुमिरन भजन न होए, जब तब सुमिरन भजन न होए। हनुमान जी महाराज से पूछा ना तो हनुमान जी महाराज ने यही तो बताया, जब तब सुमिरन भजन न होई, सुमिरन भजन हो, जब तब सुमिरन भजन न हो, बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो, द्वारकाधीश भगवान की जय हो। माता कुंती ने भगवान से वो मांगा जो आजकल के लोग उससे दूर दूर भागते हैं, लेकिन याद रखना जिसके पास में जो है ही नहीं और खूब मांगे व्यक्ति मांगने वाला तो वो देगा कहां से, हैं? भगवान के पास में तो केवल कृपा ही कृपा भरी है, कष्टों की झोली तो इनके पास है ही, कष्टों का खजाना तो इस संसार में, और भक्त मांग रहा है वो चीज जो भगवान की झोली में नहीं। भगवान ने कृपा करके माता कुंती को अपनी बाल लीलाओं का दान कर दिया। गोप्या ददे त्वयि कृता गसिदाम तावत्, याते दशातु कलिलांजन संभ्रमाक्षम, वक्रौनिनीय भय भावनया स्थितस्य, सा मां विमोहयति भीरपि यद् विवेकी। भगवान जब कृपा करते हैं ना तो अपनी बाल लीलाओं का दान अपने भक्त के लिए कर देते हैं। माता कुंती को ऐसी कृपा कर दी भगवान ने, पूरी भगवान की बाल लीलाओं से लेकर के आज तक जितनी लीला हुई है सब याद आ रहा है। निर्मल भक्ति भगवान ने माता कुंती को प्रदान करी है। भगवान राज अभिषेक कराया युधिष्ठिर जी का। अब भगवान ने चाहा कि अब हमें जाना है, द्वारका से बहुत दिन से दूर हैं। जब भगवान जाने लगे तब याद आए कि अभी हमारी प्रतीक्षा में भीष्म पितामह हैं, जो 55-56 दिन से बाणों की सैया पे पड़े हुए हैं। भगवान गए पांचों पांडवों के साथ,
पितामह भीष्म के लिए भी भगवान ने दर्शन दिया। और भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान था ना, लेकिन देखो भीष्म पितामह चाहते तो जब तक ये चाहते जब तक शरीर रख सकते थे, लेकिन अपनी इच्छा से कुछ नहीं होता। भगवान की इच्छा थी कि बस यहीं तक तुम्हारी यात्रा रहे, तो भगवान की इच्छा में ही अपनी इच्छा मिला दी। पितामह भीष्म ने बड़ी सुंदर स्तुति करी है और भगवान का निज धाम इन महात्मा ने पाया। बोले भक्त वत्सल भगवान की। जिस प्रकार से जटायु को भगवान ने अपना स्थान दिया, इस प्रकार से भीष्म पितामह को भगवान ने अपना धाम दिया। जो भक्त कुछ मांगता नहीं, भगवान उसे अपना ही सर्वस्व दे देते हैं। तनु तजतात जाओ मम धामा देव कहा तुम पूर्ण कहा। आज की कथा को हम यही विश्राम की ओर ले चले। भगवती 4:30 बज गए हैं, तो कल समय से भगवती की जैसी इच्छा होगी वैसा हम सब लोग आनंद लेंगे। हमें तो समय का पता ही नहीं चला कि समय कब बीत गया, आप लोगों का पता नहीं है। आइए 2 मिनट कुछ भगवान नाम का आश्रय लेंगे। आगे चल करके सुंदर सुंदर चर्चाएं हैं भगवान की। परीक्षित जी का प्रभु जन्म होगा, भगवान आए हैं। परीक्षित जी का राज्याभिषेक हुआ है। 5 पांडवों का स्वर्गारोहण का दिव्य चरित्र है। और यहाँ परीक्षित जी को श्राप लगा, वो गंगा के तट पर आकर के बैठ गए, जहाँ सुखदेव भगवान को कथा श्रवण कराएंगे। कल ये सब हम लोग श्रवण करेंगे।